इंदौर संभाग के आंगनवाड़ी में जाने वाले बच्चों में कुपोषण को दूर करने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग ने नई कवायद शुरू कर दी है। अब हर शनिवार को बच्चों को बाल भोज के रूप में दावत का आनंद मिलेगा और यह आनंद उन्हें विभाग के द्वारा शुरू किए गए पोषण मटका अभियान के जरिए मिल सकेगा, जिसकी जानकारी देते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग की संभागीय आयुक्त संध्या व्यास ने बताया कि उन्हें महज कुछ ही दिनों में लोगों का काफी साथ मिला है, क्योंकि यह अभियान लोगों की मदद के जरिए ही शुरू किया गया है। इन्हीं बातों को लेकर महिला एवं बाल विकास विभाग की संभागीय आयुक्त संध्या व्यास से खास चर्चा की हमारे विशेष संवाददाता युवराज सिंह पुरावत ने। मध्य प्रदेश शासन ने एक नई योजना की शुरुआत की है जिसका नाम है पोषण मटका। जी हाँ, इस योजना के तहत जन सहयोग से आंगनवाड़ी केंद्रों में बाल भोज हेतु सामग्री वितरण किया जा रहा है। इस नेक काम में समाज जन भी अपना सहयोग कर सकते हैं। आज इसी मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं महिला एवं बाल विकास विभाग की संयुक्त संचालक डॉक्टर संध्या व्यास मैम, क्या है ये योजना और किस तरीके से आदिवासी क्षेत्र के बच्चे इससे लाभान्वित होंगे? भारत सरकार ने पोषण अभियान एक अभियान शुरू किया हुआ है, जिसमें पोषण के मुद्दे पे जन सामान्य को पोषण के मुद्दों से जोड़ना है। और मध्य प्रदेश सरकार ने ये पोषण अभियान के तहत पोषण मटका एक कार्यक्रम शुरू किया है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कि लोगों से सहयोग लिया जाए और उनसे पौष्टिक चीज़ें ली जाए और वो जो पौष्टिक चीज़ें प्राप्त होती हैं उससे शनिवार के दिन आंगनवाड़ियों में बच्चों को बाल भोज दिया जाए। अब ये थोड़ी सी लोगों को जिज्ञासा रहती कि आंगनवाड़ी में तो वैसे भी बच्चों को खाना मिलता है, तो बच्चों को नॉर्मल खाना आंगनवाड़ी में मिलता है संडे को छोड़ के हर दिन, लेकिन और मंगलवार को हम स्पेशल खाना देते हैं जिसमें हलवा पूड़ी या खीर पूड़ी इस तरह की चीज़ देते हैं। तो जो पोषण मटके में जो सामान प्राप्त होगा उससे शनिवार को भी हम स्पेशल खाना देंगे। और वैसे हम 3 से 6 साल के बच्चों को ताज़ा खाना देते हैं। जब जो बाल भोज हम करेंगे शनिवार को, उसमें छोटे बच्चों को भी हम खाना देंगे, उनको THR के साथ साथ ये खाना भी देंगे। और स्पेशल जैसे हम दावत कहते हैं ना, वैसा खाना जिसमें हम पूड़ी होगा, हलवा होगा, इस तरह की चीज़ देंगे। तो जो हमारे पास सामान है उसमें अगर हमें जैसे हलवे का सामान मिल जाता है, हमें पूड़ी का तेल मिल जाता है, तो हम वो ऐसे फीस्ट टाइप से उसका करेंगे। अब ये मैं इंदौर संभाग की अधिकारी हूँ और हमने ये देखा कि इंदौर में तो सहयोग मिलना आसान रहता है, लेकिन जो हमारे दूरस्थ क्षेत्र हैं, अलीराजपुर ज़िले के क्षेत्र हैं या खालवा है, खकनार है, वहाँ के बच्चों को भी हम ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की दावत वाला खाना खिलाएं, बढ़िया वाला खाना खिलाएं। उससे पौष्टिकता भी बढ़ेगी और उनको बहुत आनंद भी होगा। तो ये हम करें। और वहाँ पर सहयोग उतना मिलना मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ इतनी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि इतना लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं है। और तो ये वहाँ पर हमने ये सोचा कि इंदौर से, अगर इंदौर के लोगों ने हर चीज़ में मिसाल कायम की है, तो हम इंदौर से सहयोग लेके और उन आंगनवाड़ियों की शनिवार के बाल भोज के लिए खाना भिजवाएं। तो ये हमने एक रिक्वेस्ट लेटर कुछ लोगों के पास जिनको जानते थे या आंगनवाड़ी वर्कर और सुपरवाइजर्स के माध्यम से भेजा, तो लोगों ने इसको इतना पसंद किया और हमने 5-7 दिन के अंदर ही हमें 3 लाख रुपए का सामान प्राप्त हुआ, जिसमें हमें 500 आंगनवाड़ी के लिए सामान प्राप्त हुआ। जैसे पवित्रा जो एक पवित्र गोल्ड तेल वाले हैं उज्जैन वाले, उन्होंने 120 किलो तेल दिया। एक मैडम हैं, वो तो ई-रिक्शा चलाती हैं और उन्होंने हमें 150 किलो 60 किलो दाल दी। एक मैडम हैं, उन्होंने नाम बताने से मना किया, उन्होंने भी हमें 150 किलो दाल दी। एक महू की मैडम है, शिखा शर्मा मैडम, उन्होंने कहा कि हम सोमवार को दूध देंगे बच्चों के लिए। तो मैंने कहा दूध भेज नहीं सकते, तो महू की आंगनवाड़ी में उससे खीर खिलाई और शनिवार को हम तेल देंगे। हम सोचो, हम श्राद्ध में लोगों को ढूंढते हैं कि हमें लोग मिल जाएं, हम कन्या भोज के समय लोगों को ढूंढते हैं, हम वैसे भी बच्चों को खिलाने से जो आनंद प्राप्त होता है उसको तो हम ढूंढते रहते हैं। हमारे समाज में तो ये समाज माने ये एक भारतवर्ष में तो ये परंपरा है कि हम खिलाने में बहुत आनंद महसूस करते
करते हैं और बच्चों को खिलाने में तो हम लोग बहुत आनंद महसूस करते हैं। तो आपके लिए हम तैयार हैं, हम आपका जो भेजा हुआ सामान है वो बिल्कुल व्यवस्थित हमारे इंदूरस क्षेत्र के बच्चों के लिए भिजवाएंगे। उनकी बाकायदा हम फ़ोटोग्राफ्स रख रहे हैं, बाकायदा सही ढंग से उसका बनवा रहे हैं। और आप ये निश्चिंत रह सकते हैं, जो भी लोग सुन रहे हैं, कि आप जो देंगे उसका एक एक दाने का सही उपयोग होगा और आप इस महाअभियान में शामिल होइए। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि देश के पोषण की नींव में आपका भी पत्थर लगे तो आप ज़रूर शामिल होइए। मैम, इंदौर में ऐसे कई समाजजन हैं जो कि इस नेक काम से जुड़ना चाहते हैं, किस तरीके से इस योजना के साथ जुड़ा जा सकता है, थोड़ा विस्तार से बताएं। तो इस योजना से जुड़ने के लिए अगर वो हमें फ़ोन करते हैं, मेरे नंबर पर भी वो फ़ोन कर सकते हैं 7748930376। तो इस नंबर पे भी फ़ोन कर सकते हैं। और हमारा ये जो लेटर है, थोड़ा सा आप ये, इसमें एक नंबर और लिखा हुआ है और ऑफिस का एड्रेस लिखा हुआ है, इस पर भी वो आ सकते हैं लेकर, और फ़ोन कर सकते हैं कि वो किस प्रकार से सहयोग करना चाहते हैं। और इसमें सामग्री का सहयोग होगा और वो पूछ सकते हैं कि भाई अगर हमने हलवे के लिए सामान भेजना है या वहाँ छोले पूड़ी बच्चे खा सके, हमें 500,000 आंगनवाड़ियों के लिए भेजना है, तो हम बता देंगे कि ये सामान हमारे पास है। अगर वो पूछें, ऑप्शन पूछेंगे तो हम बता देंगे, अन्यथा वो जो भी देंगे वो सब पौष्टिक आहार उपयोग होगा। अगर वो गेहूँ और आटा ना भी दें तो ठीक है, क्योंकि वो तो हमारे पास रोटी के लिए पहले से होता ही है। अगर वो पूड़ी के लिए तेल देते हैं, घी देते हैं, हलवे के लिए रवा देते हैं, मूंगफली देते हैं, दालें देते हैं, छोले देते हैं, इस तरह का सामान देते हैं, तो सभी बहुत वेलकम, और उनको जो अच्छा लगे वो देते हैं। सभी चीज़ों का स्वागत है। मैम, इस नवाचार की शुरुआत आपने की है, किस तरीके से आपको प्रेरणा मिली? क्योंकि इंदौर से ग्रामीण क्षेत्रों में जो सामग्री वितरण है एक तरीके से बड़ा चैलेंज है। ये जो चैलेंज है उसके लिए पहले बताना चाहती हूँ कि ये किसी का, यहाँ पर किसी को कोई टारगेट नहीं दिया गया। ये सिर्फ एक विचार था कि हम यहाँ से हम कैसे बच्चों को वहाँ भी बाल भोज करा सकते हैं और बढ़िया स्वादिष्ट खाना खिला सकते हैं। तो सिर्फ हम बात कर रहे थे, हमारे डीपीओ और जो हमारे इंदौर के सीडीपीओज हैं, सुपरवाइज़र्स हैं, उनसे हमने बात की। उन्होंने उत्साह से इसमें भागीदारी करी और सामान वगैरह लोगों को मोटिवेट किया। जैसे मैं महू की जो मैडम का बता रही थी, तो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर मेरा लेटर उनके पास लेकर गई थी और उन्होंने मुझे फ़ोन किया इस नंबर पर। तो ये इस तरीके से हमने इसको किया। और प्रेरणा तो बहुत सारी चीज़ें, हमें अच्छे ख्याल आते रहते हैं सब लोगों को, लेकिन जब अपनी टीम होती है वो इसका बीड़ा उठाए कि नहीं, हम लोग इस चीज़ को करने को तैयार हैं। और लोगों पर भरोसा था कि इंदौर के लोग हमेशा बहुत अच्छी चीज़ों में आगे आते हैं। और अभी आपने देखा कि मुख्यमंत्री जी आए थे तो कितने लोगों ने खिलौने वगैरह बच्चों के लिए करे। तो लोगों का जो विश्वास था लोगों पर, तो इसलिए हमने इसको किया। और मेरे ऑफिस के लोग, जैसे लोगों ने बोरियां दी, तो ऑफिस के लोग ऑफिस के टाइम के बाद में उन्होंने 1-1 किलो की पैकिंग, 2-2 किलो की पैकिंग जितनी जितनी भेजनी थी, रात दिन काम किया। इसमें किसी को थकान महसूस ही नहीं हो रही थी, क्योंकि जो, और उसके बाद जब बच्चों के फ़ोटोग्राफ्स आए, उनके चेहरे पर जो खुशी और आनंद था। और उसके अलावा हमने जब अलीराजपुर में उस चीज़ को भेजा, 500 आंगनवाड़ियों के लिए पैकेट्स भेजे और उसके साथ पत्र भेजा कार्यकर्ताओं को, तो कार्यकर्ता इतनी खुश थी और वहाँ के लोगों को लगा कि वहाँ से भेजा गया हमें प्रेमपूर्वक हमारे बच्चों के लिए, तो हम भी जो भी हो सकता है हम भी करें। और तो ये एक माहौल बना है और इस माहौल को आगे बढ़ाने के लिए सभी लोग सहयोग करेंगे, ये रिक्वेस्ट है। मैम, इस नवाचार का कितना प्रतिसाद मिल रहा है आपको इंदौर की जनता के द्वारा? इंदौर में मैं जैसे बता रही हूँ कि 5-7 दिन के अंदर ही हमें इतना 500 आंगनवाड़ियों के जो 2 भोज हो जाएं, उतना हमें सहयोग मिला। इसके बाद में हमने और लोगों को भी, जितने जितने का पता पड़ता जा रहा है, हम और लोगों को भी लेटर्स लिख रहे हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसे पाइपलाइन में हैं उनका कि हम करेंगे। कुछ फर्म्स को भी भेजा है, कुछ जो मिल्स हैं, इस तरह के लोगों को भी भेजा है। तो उन्होंने कहा है कि हम इस पर विचार कर रहे हैं और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला है। लेकिन जो मिला है वो
उससे बहुत ज़्यादा की उम्मीद है, क्योंकि लोग हमारी लोगों को कई बार डाउट रहता है कि उनका जो चीज़ है वो सही दान उनका, क्योंकि हर व्यक्ति बहुत मेहनत से कमाता है, चाहे वो बहुत पैसे वाला हो चाहे कोई भी हो, सब लोग मेहनत से कमाते हैं। लेकिन हम ये विश्वास दिलाते हैं कि उनका जो दान है वो बच्चों के पेट में जाएगा और बच्चों के चेहरे पर खुशी लेकर आएगा, और ये हम विश्वास दिलाते हैं। और हमारी संस्कृति में दान के बराबर बच्चों के लिए जो किया जाए वो भी उसके बराबर कोई चीज़ नहीं है, ये सभी लोग जानते हैं। बस हम आपको ये बताना चाहते हैं, भावना आपकी सबकी है, हम ये बताना चाहते हैं कि हम सही माध्यम है, आप बिल्कुल भी संकोच मत करिए हमारे साथ आने में। थैंक यू। जी हाँ, निश्चित तौर पे तो ये थे जॉइंट डायरेक्टर संध्या व्यास मैम, जिन्होंने इंदौर की जनता से अपील की है कि वे भी जन सहयोग में अपना सहयोग दें, ताकि ग्रामीण अंचल के जो छात्र हैं, जो बच्चे हैं, आंगनवाड़ी केंद्रों के जो बच्चे हैं, उनके चेहरों पे भी खुशी लाई जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट धर्मेंद्र यादव के साथ युवराज सिंह पुरावत की रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।